चलिए देखिए शुरू करते हैं। देखिए बजट शब्द जो है सबसे पहले कौन दिया था? फ्रांस। बजट का मतलब क्या कि चमड़े का थैला। लेकिन इस बजट को सबसे पहले संसद में प्रस्तुत करने वाला देश कौन सा था? इंग्लैंड था। अगर कहेगा बजट शब्द तो कहेंगे फ्रांस। अब बजट का प्रयोग करने वाला जो सबसे पहला देश था वो था इंग्लैंड। अब भारत में सबसे पहला बजट कौन लाया था? तो वो था रॉबर्ट विल्सन, जेम्स विल्सन। को केवल इस विल्सन को याद रखिए। भारत में अगर कहें बजट का संस्थापक या बजट का जनक तो पहला बजट कौन पेश किया था हमारे भारत में? वही ना व्यक्ति होगा। तो वो व्यक्ति था विल्सन। लेकिन हमारा भारत जब आज़ाद हुआ 1947 में, उसके बाद नवंबर 1947 में जो पहला बजट पेश किया गया था वो करने वाले व्यक्ति कौन थे? आर के षणमुखम चेट्टी था। शेट्टी भी कहीं नाम सुनिएगा, आर के षणमुखम शेट्टी। ये आज़ादी के बाद था। लेकिन हमारा भारत आपको पता है गणतंत्र 26 जनवरी 1950 को बनता है। और जब हमारा भारत गणतंत्र बन गया उसके बाद जो पहला बजट पेश करने वाले व्यक्ति थे उनका नाम था जॉन मथाई। अब बजट 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 हम लोग बोलते रहते हैं, लेकिन क्या बजट का चर्चा है हमारे संविधान में? नहीं है। बजट सीधा शब्द नहीं है, बल्कि बजट के जगह पर वार्षिक वित्तीय विवरण है। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 112 में। और वहीं पर राज्य में भी तो बजट पेश किया जाता है। राज्य में जो बजट पेश किया जाता है वो किस अनुच्छेद के तहत? 202 के तहत। और सबसे ज़्यादा बजट जो पेश करने वाले हुए हैं वो हुए हैं मोरारजी देसाई। कितनी बार? 10 बार। ठीक है। तो कहेगा बजट शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन किया था? फ्रांस। बजट पेश करने वाला देश संसद में कौन था? तो इंग्लैंड कहेंगे। कहेंगे कि भारत में सबसे पहला बजट कौन लाया था? तो कहेंगे विल्सन। कहेगा कि आज़ादी के बाद 1947 के बाद पहला बजट पेश करने वाला कौन था? आर के षणमुखम चेट्टी। अब कहेगा कि बताइए गणतंत्र बनने के बाद यानी 26 जनवरी 1950 के बाद जो पहला बजट पेश किया गया था वो पेश करने वाले व्यक्ति कौन थे? जॉन मथाई। अब कहेगा बताइए सबसे बेसी बजट पेश करने वाला व्यक्ति मोरारजी देसाई, टोटल 10 बार किया है। पूछेगा बताइए अनुच्छेद 112 में क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण का चर्चा है, इसी को हम लोग बजट बोल देते हैं। 202 में क्या है? तो राज्य सरकार के लिए जो बजट पेश करता है वो है। अब है आउटकम बजट। आउटकम बजट कब पेश किया गया था? 25 अगस्त 2005। देखिए तो 25 का वर्गमूल 5 नहीं होता है। 25 अगस्त 2005 को क्या पेश हुआ था? आउटकम बजट। और ये पेश करने वाले व्यक्ति कौन थे? पी चिदम्बरम। देखिए बजट जो है अधिकांश पेश जो करता है वो वित्त मंत्री ही करता है। राष्ट्रपति के पास ये अधिकार होता है, लेकिन राष्ट्रपति वित्त मंत्री को ही कहता है करने के लिए, वित्त मंत्री अपना कर देता है। तो ये बात रहा। आउटकम बजट ये कब पेश किया गया था? 25 अगस्त 2005 में। कौन? तो पी चिदम्बरम। अब बजट जो है आम बजट जो है वो पेश किस में किया जाता है? लोकसभा में। और उस बजट पर जो आर्थिक समीक्षा होगा वो केवल और केवल लोकसभा में ही होगा, राज्यसभा में नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। क्या बात ध्यान में रखना है कि बजट पर जो आर्थिक समीक्षा होगा वो जो समीक्षा होगा वो केवल और केवल लोकसभा में ही होगा, राज्यसभा में नहीं होगा। इसी बजट में जो हम लोग आम बजट बोलते हैं, आम बजट का मतलब क्या? जनरल, जिसमें सब शामिल है, लेकिन हम उसमें से अलग कर दें किसी को तो होगा विशिष्ट बजट। जैसे पहले क्या था कि रेल बजट और सामान्य बजट वो सब सेम ही था, लेकिन एक वर्त समिति 1924-25 में आया, वो कहा कि ये जो रेल बजट और सामान्य बजट दोनों को सेम नहीं, रेल बजट बहुत बड़ा खर्चा होता है, भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता केंद्र वही है, क्यों ना इसको अलग किया जाए। तो ठीक है, एक वर्त समिति के बाद रेलवे बजट और सामान्य बजट दोनों को अलग कर दिया गया। लेकिन 2017 में मोदी जी बोला कि उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, दोनों को ज्वाइंट कर दीजिए। सामान्य बजट समझ गए क्या होता है? सामान्य बजट आम बजट, इससे आम चुनाव होता है, देखते होंगे आम चुनाव का मतलब क्या? जनरल आदमी का चुनाव नहीं, जो जनरली तौर पर होता है 5-5 साल पर, वो चुनाव है, उपचुनाव नहीं है। उपचुनाव जो होता है बीच में हो जाता है। मान लीजिए कोई सांसद मर गया, चुनाव होगा ना। मान लीजिए कोई सांसद अपना त्याग पत्र दे दिया, चुनाव होगा ना। या फिर मान लीजिए कोई एक ही सांसद है, 2 जगह से चुनाव लड़ा है, एक जगह से लड़ा जीत गया, दोनों जगह से जीत गया,
तो एगो को छोड़िएगा ना, कि दोनों जगह है ना, एगो को छोड़ना पड़ेगा। अब वहाँ छोड़ा तो अब फिर से वहाँ चुना होगा, वो हो गया उपचुनाव, आम चुनाव, दोनों अलग बात हो गया। अब देखिए शून्य आधारित बजट, शून्य आधारित बजट का मतलब बताइए दिए, पिछले जो हुआ उस पर ध्यान नहीं देकर के नया बजट आप नए सिरे से आप जारी करते हैं। तो वो जारी करने वाला व्यक्ति कौन था? राजीव गांधी। और ये 1987 से 88 के बीच में आया हुआ था। कौन सा बजट था ये? शून्य आधारित बजट। कब पेश किया गया था? 1987 से 88 में। और इसमें प्रधानमंत्री आपके राजीव गांधी ही थे। ठीक है। अब एक आता है वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। इससे संबंधित जो समिति है उसका नाम याद रखिएगा, लक्ष्मीकांत झा समिति। ये कब आया था? 1976 में। और इस वैट को जो भारत में लागू किया गया था कब? 2005 में। ठीक है। कोई कहेगा वैट से संबंधित समिति का नाम बताइए, फिर ये पूछ लेगा बताइए लक्ष्मीकांत झा समिति किससे संबंधित है? वैट से संबंधित है। कहेगा बताइए लक्ष्मीकांत झा समिति कब बना था? 1976 में बना था। अब भारत वैट कब लागू किया? कहेंगे 2005 में। अब कहेंगे भारत में वैट को अपनाने वाला पहला राज्य का नाम बताइए? हरियाणा। अब कहेगा कि बताइए अंतिम रूप से जो बजट पे अंतिम रूप से वैट जो लागू किया था, अंतिम राज्य जो वैट को लागू किया था वो कौन होगा? उत्तर प्रदेश। इसके बाद जीएसटी भी आएगा, वो भी बतलाएंगे। सेवा कर, इसी को बोलते हैं हम लोग सर्विस टैक्स। सेवा कर ये हमारे भारत में कब लागू हुआ? 1994 से 95 में। उसके बाद ये पूछा जा सकता है बताइए चलैया समिति किससे संबंधित था? कहेंगे कर ढांचे में सुधार से संबंधित ये समिति था। कौन सा समिति? चलैया समिति। कौन सा समिति? किससे संबंधित था ये? कर ढांचे में सुधार से संबंधित था। किस चीज़ के सुधार में था? कर ढांचा में सुधार से संबंधित था। कौन सा समिति? चलैया समिति। अब देखिए राजकोषीय नीति में परिवर्तन करते रहता है सरकार अपना अपना। राजकोषीय नीति होता क्या है? तो राजकोषीय नीति मतलब क्या? आपका खजाना जो है वो भरिएगा, खाली भरते रहेगा क्या? खाली तो होगा। तो भरने का भी नियम है, खाली करने का भी नियम है। तो भरने और खाली करने, राजस्व और व्यय से संबंधित नियम कानून को ही कहते हैं हम लोग राजकोषीय नीति। ठीक है। शून्य आधारित बजट कब पेश किया गया था? 87-88 में। कौन पेश किया था? राजीव गांधी पेश किया था। हम कहेंगे बताइए आउटकम बजट कब पारित किया गया था? ये 2005 में। किसके द्वारा? पी चिदम्बरम के द्वारा। वैट को लागू करने वाला पहला राज्य का नाम बताइए? हरियाणा। वैट को लागू करने वाला अंतिम राज्य का नाम बताइए? कहेंगे उत्तर प्रदेश। सेवा कर को सबसे पहले भारत में लागू कब किया गया था? 1994 से 95 में। सबसे बेसी बजट कौन पेश किया था? मोरारजी देसाई, 10 बार किया था। आज़ादी के बाद बजट पेश करने वाला कौन था? आर के शनमुखम, चट्टी। गणतंत्र जब बन गया था उसके बाद कौन था? जॉन मथाई। कहेगा कि बताइए वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद में है? 112 में है। राज्य जो बजट पेश करता है किस अनुच्छेद में है? ये 202 में है। पूछेगा बताइए भारत में सबसे पहला बार बजट कब पेश किया गया था? कौन पेश किया था? तो क्या कहेंगे? विल्सन। ठीक है।